हेलो स्टूडेंट्स, मैं महक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। एक बार फिर आप सभी के लिए बड़ा ही मज़ेदार सेशन एसएससी CHSL 7 मार्च 2018 शिफ्ट सेकंड मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूं आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक रस्सी की लंबाई 8 फीट 9 इंच है। एक रस्सी की जो लंबाई है बच्चों 8 फीट 9 इंची है, उसको 3 बराबर भागों में बांटना है। प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात करें। बच्चों 1 फीट में 12 इंच होता है। 1 फीट में 12 इंच होता है, यानी 8 फीट में 12 = 96 इंच हो गया और 9 इंच और हो गया। तो 96 और 9 कितना हो गया बच्चों, 105 हो गया। अब 105 इंच को 3 बराबर भागों में बांटोगे बच्चों, तो 3 × 9 और 3 × 5 = 15। एक की भाग की लंबाई कितनी होगी बच्चों, 35 इंच होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो 4 अंकों की संख्या की बात करते हैं तो 100 का स्क्वायर होता है बच्चों 10,000। तो ये 5 अंकों में चला जाएगा। अगर मैं 99 की स्क्वायर करूंगा तो 99 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9801। 99 का स्क्वायर होता है बच्चों 9801। तो सबसे बड़ी संख्या परफेक्ट स्क्वायर 9801 ही होगी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कहता है कि शान को कुल मिलाकर 912 रुपये मिले जो 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये के रूप में थे। टोटल मिले उसको 912 रुपया जो 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के रूप में कॉइन्स के रूप में मिले हैं। और उन तीनों सिक्कों की संख्या समान है, इक्वल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। यानी ये भी X सिक्का है, ये भी X सिक्का है और ये भी X सिक्का है। अब आप देखोगे बच्चों, अगर 1 रुपये वाला एक सिक्का है तो X रुपया ही होगा। 1 रुपये वाले जितने सिक्के होते हैं उतना ही रुपया होता है। 5 रुपये वाले जितने सिक्के होंगे उसका 5 गुना रुपया होगा। यानी अगर 5 रुपये वाला 5 सिक्का है तो 25 रुपया होता है, तो X सिक्का है तो 5X रुपया होगा। और 10X के जितने से 10 रुपये के सिक्के जितने नंबर में होंगे उतना 10 गुना पैसा होगा। यानी अगर 10 रुपये वाले सिक्के 10 सिक्के हैं तो 100 रुपया होता है, यहाँ रुपया हो जाएगा 10X। टोटल रुपया हो गया बच्चों 10 × 5 = 15 और 1 16X। और टोटल रुपया है कितना, 912। तो X की वैल्यू हो जाएगी 16 × 25 = 80, 12 16 7 112। X की वैल्यू हो जाएगी 57। आपसे पूछा है कि शान के पास कुल कितने सिक्के थे, तो कुल 3X सिक्के थे। X और X मिलकर 3X सिक्के थे। X की वैल्यू 57 आ गई, तो 3X की वैल्यू 7 × 21, 5 × 15 और 2 17। टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे, 171। टोटल कॉइन्स कितने आ गए, 171। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या कि 2 होल नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर एक्सीड द सेकंड बाय 1 1 2 एंड द रेशियो ऑफ देयर नंबर इज 4:3। अगर नंबर में 4X और 3X ले लिया तो स्क्वायर करोगे बच्चों तो 16X स्क्वायर - 9X स्क्वायर = 112। ये जो पहला नंबर है दूसरे से 112 अधिक है। घटाओगे बच्चों 7X स्क्वायर = 112, X स्क्वायर = 16, X = 4। X = 4 आ गया बच्चों। आपसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, 3X है, 4 × 12 स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कंडीशन वाले क्वेश्चन है। कहता क्वेश्चन क्या है, स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बारे में सही विकल्प बताना है, ठीक है ना। आउटर पॉइंट से 1 2 हम टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो क्या क्या सही होगा ये बताना। पहला लाइन क्या है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। द टेंजेंट सबटेंडेंट इक्वल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, बिल्कुल सही है, इक्वल एंगल बनाएगा। दोनों जो लाइन है वो सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल बनाती हैं। बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींचे जाने वाली स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। किसी भी आउटर पॉइंट से 2 टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो उनकी लेंथ भी इक्वल होती है, बिल्कुल सही है। स्पर्श रेखाएं उस रेखा पे समान रूप से कोण बनाती है जो केंद्र को बिंदु से जोड़ती है। द टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट विच ज्वाइन द सेंटर टू द पॉइंट, ये भी सही है। यानी यहाँ पे ऑल 3 तीनों पॉइंट इसके सही हैं, ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट क्या है, इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आया हुआ है जो आपने पीछे पढ़ा है। कहता क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC,
जिनके पॉइंट है ए बी सी पी क्यू आर। अब कौन सा इसमें सही है, तो किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो इनकी लेंथ बराबर होती है बच्चों। तो अब आप लिख सकते हो ए पी इक्वल टू ए क्यू, ए पी इक्वल टू ए क्यू, बी पी इक्वल टू बी आर एंड सी आर इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, सी आर इक्वल टू सी क्यू। अब देखो ए पी और बी पी मिलके तो ए बी बनता है, और एक काम ऐसे कर लो, यहां से सी क्यू इक्वल टू सी आर ले लिया, सी क्यू इक्वल टू सी आर लिया हमने। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं, क्योंकि सी क्यू एक तरफ है, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ए पी और बी पी मिलकर, इन दोनों को मिलकर तो ये बना दिया ए बी प्लस सी क्यू हो गया। और यहां देखोगे ए क्यू और सी क्यू, बी आर और सी आर मिलकर ए सी आना है आपका। तो ए पी इक्वल टू ए क्यू ले लिया, बी पी इक्वल टू बी आर हो गया, उसके बाद सी आर इक्वल टू सी क्यू। अब यहाँ ए क्यू और सी क्यू ए क्यू और आप जोड़ोगे, यहाँ से दूसरी साइड आना चाहिए ए सी, तो सी क्यू एक तरफ होना चाहिए। तो आप ऐसा कर लो, ए बी और बी आर, ए सी प्लस बी क्यू, मिसप्रिंट है बच्चों, बी क्यू, ओ सॉरी यहाँ पे क्यू ये है और ये है आर। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से करते हैं दोबारा से। ये क्यू है और ये आर है। अब देखोगे ए पी इक्वल टू ए आर हो गया बच्चों, और बी पी इक्वल टू बी क्यू हो गया। ठीक है, अब आपको ए पी और पी बी मिलकर तो ए बी हो गया, और ए बी के साथ सी क्यू है, ए बी के साथ सी क्यू है बच्चों, तो सी आर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जोड़ते हो तो ये दोनों जोड़कर कितना हो गया, ए बी प्लस सी क्यू, और इधर से ए आर और सी आर जुड़कर क्या बन गया, ए सी प्लस बी क्यू। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो गया, सेकंड राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो गलती से मैंने क्यू की जगह आर ले लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, संतरे के दाम 30% बढ़ जाते हैं तो एक व्यक्ति 208 रुपए में 12 संतरे कम खरीद पाता है। तो 30% बढ़ गए, तो बच्चों 208 का 30% कितना होता है, 8 या 24 और 3 दुना 6, 62 रुपया 40 पैसा। 208 का 30% होता है 62 रुपया 40 पैसा, और इसमें 12 संतरे कम मिलते हैं, यानी 62 रुपया 4 पैसे में या 40 पैसे में 12 संतरे मिलते हैं, यानी 12 25 60 और 12 दूना 24। एक संतरे की कीमत 5 रुपया 2 पैसा है या 20 पैसा। तो संतरे का वास्तविक मूल्य निकालना है बच्चों। तो 30% बढ़ गए हैं, 30% बढ़ गए का मतलब 30% 3/10, 10 में 3 बढ़ गया 13। अगर पुराना कीमत 10 है तो नया बढ़ के 13 हो जाएगा, और 13 है कितना बच्चों, 5.4, 13 चौक 52, 0.4। अगर आप 0.4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा। तो नए संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता 3 धनात्मक संख्याएं पहली और दूसरी का अनुपात 5:2, पहली दूसरी का अनुपात 5:2, दूसरी तीसरी का 5:4, दूसरी तीसरी का 5:4 है, यानी तीनों का 25, 10 और 8 रेशो आ गया। पहली दूसरी तीसरी का, पहले तीसरी का गुणनफल 1800 है, 25 8 200, 25 8 200, x स्क्वायर बराबर 1800। ये 2 0 से 2 0 कट गया, x स्क्वायर बराबर 9, x की वैल्यू 3। तो कहता है कि तीनों संख्याओं का योग 25 और 10 35, 35 और 8 43,
35 और 8 43, 43 तिया 129। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 129 हो जाएगा। 3 नमूनों में दूध और जल का अनुपात 1:3। 3 सैंपल है जिनमें रेशो जो है वो 1:3, 3:5 और 11:5 का है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है कि तीनों नमूने या सैंपल को समान मात्रा में मिलाया जाता है। समान मात्रा में, ये हो गया समान 4, इनका जोड़ ये 8 और ये 16, यानी मैंने तीनों से 16-16 लीटर ले लिए। तीनों से 16-16 लीटर लिए बच्चों, तो मिल्क देखोगे और वाटर, ये कितना गुना लिया? 4 गुना लिया। तो यहाँ भी नंबर 4 और 4 तिया 12। पहले मिल्क है, बाद में वाटर है। चलिए, ये है 2 गुना, यानी ये 2 गुना आएगा बच्चों 6 और 10, ये एक ही गुना है बच्चों, तो ये आ गया 11 और 5। अगर आप जोड़ोगे तो 6 4 10 और 11 21 और 12 10 22 और 5 27, 3 से काट लो 7:9 राइट आंसर हो जाएगा। 7:9 क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 31 संख्याओं का औसत 19 है। प्रथम 8 संख्याओं का औसत 24 है। 31 का 19 है, प्रथम 8 का 24 है, यानी 19 से 5 ज़्यादा है। 5 ज़्यादा है 8 नंबर में, यानी 8 × 5 = 40 ज़्यादा है। तो रिमेनिंग नंबर में 40 कम होगा। पहले 8 में अगर 40 अधिक हो गया औसत से, तो बचे हुए नंबर में 40 कम होगा। ठीक है ना? यानी जो भी औसत होगा बच्चों 19 से कम ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 19 से कम वाला है, क्योंकि जो बचा हुआ 40 कम करना है, यानी औसत 19 से कम होगा। 17.26 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और ऐसे भी आप देखोगे कितना कम है? 40। नंबर कितने थे टोटल? 31 में से 8 निकाल दोगे तो कितने बच गए? 23। कितने बच जाएंगे? 23। तो क्या करोगे? 40 को 23 से भाग करके 19 में से घटा देना, आंसर आ जाएगा 17.26। कहता है एक राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 20% है। 5 वर्ष में 20% होता है बच्चों। R × T, यानी 5 × 20, रेट चल रहा है 4%। 5 साल में अगर 20% हो रहा है, मतलब रेट चल रहा है 4%, तो कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो 100% होने के लिए, एक साल में अगर 4%, 100% होने के लिए 25 साल लगेंगे। 25 × 100। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 13:17 है। 13:17 है बच्चों, 4 का लॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, CP अगर 17 है और SP 13 है, तो 4 का लॉस हो गया किस पे? 17 पे। काटोगे बच्चों तो 17 दूना 34, 17 दूना 34, 6 60, 17 तिया 51, 23.52% इसका आंसर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पुनीत 120 दर्जन 120 रुपये प्रति दर्जन की दर से 5 दर्जन खरीदता है संतरे। 120 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी खरीदा बच्चों 12 25 60 600 रुपये के संतरे खरीद लिए। 120 रुपये प्रति दर्जन, 5 दर्जन खरीदता है, 600 रुपये में खरीदेगा। उसमें से प्रत्येक को 11 रुपये 50 पैसे की दर से बेच देता है। अब वो बेचता है बच्चों, उसके पास संतरे कितने? 60। 1 दर्जन में 12, 5 दर्जन में 60, और सबको बेच दिया वो 11 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, यानी ये हो गया 15 90, 690 रुपये में बेच दिया। यानी प्रॉफिट हो गया 90 रुपये का। 90 रुपये का प्रॉफिट किस पे हो गया? 600 पे। 15 90, 15% का प्रॉफिट हो गया बच्चों। 15% का प्रॉफिट हो गया। चलिए इसे सोल्व करेगा। 18 को लिखोगे 9 दूना 18, 9 दूना 18, 3√2 -1/√2। एलसीएम लोगे बच्चों √2, ये हो गया 3 दूना 6, 3 दूना 6 -1, 5/√2 आपका आंसर आ जाएगा। 5/√2 आपका क्या होगा बच्चों? राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। कुछ बढ़ाई एक कार्य को 15 दिन में करने का वचन लेते हैं। कुछ बढ़ाई है, मालूम नहीं, तो x बढ़ाई है, 15 दिन में काम करने का ठेका लिया। 3 उपस्थित हो गए, यानी कितने आए? x - 3 ही आए। और काम अब कितना दिन में खत्म हुआ? 20 दिन में खत्म हुआ। यानी 15x = 20x - 60। इधर ले आओगे
तो 5x बराबर 60 हो जाएगा, x बराबर 12 हो जाएगा। यानी स्टार्टिंग में 12 बढ़ई को काम पे लगाया गया था। ठीक है बच्चों, एक ट्रक मरम्मत कराने के पश्चात 90 किलोमीटर की गति से चलती है। जब उसको रिपेयर करा देते हैं तो 90 किलोमीटर की गति से चलती है, और मरम्मत कराने से पहले 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी। ठीक करा दिया तो 90 की चाल से चल रही है, नहीं कराया था तो 80 की चाल से चल रही थी। मरम्मत कराने के पश्चात वह x दूरी को 8 घंटे में तय करती है। मरम्मत कराने के पश्चात यानी जब ठीक हो गई है तो 8 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यानी ये x की वैल्यू कितनी है, 700, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो मरम्मत कराने से पहले 4x की दूरी, यानी 4x कितना हो गया, 720 गुना 4, और मरम्मत कराने से पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 80 की थी। 8 निम 72, 9 चुक 36, कितने घंटे में तय करेगी। मरम्मत कराने के पहले 4x दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है बच्चों, तो मरम्मत कराने से पहले उसकी स्पीड 80 की थी और डिस्टेंस कितना आ गया, 720। तो 720 गुना में 4 बटे में 80 काटोगे तो कहता एक ट्रक मरम्मत कराने के पश्चात 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। मरम्मत कराने से पहले 80 की चलता था। मरम्मत कराने के पश्चात x दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यानी 90 की चाल से अगर वो 8 घंटे जाएगा तो 8 निम 72, 720 किलोमीटर गया। x की वैल्यू 720 हो गई है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि 4x दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो 36 घंटे का समय लगेगा बच्चों। कितना लगेगा, 36 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है ना, क्योंकि दूरी हमारा 720 है तो राइट आंसर 36 ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ वाले हैं बच्चों। कहता क्या है, ग्राफ जो दिखाया गया है सड़क दुर्घटना को दिखाया गया है होने वाली मौत की। पहला कहता है कि पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु की संख्या सबसे कम थी। कंपेयर करना पिछले साल से, तो 2013 में पिछले साल से कम थी, 2015 में भी कम है, 2017 में भी कम है। 13, 15 और 17, ऑप्शन में 13 ही है तो राइट आंसर 13 होगा। अगला 11 और 13 के बीच हुई सड़क दुर्घटना के बीच का अंतर बताना है। 11 और 13 में, 11 में 2500 और 13 में 5000, 2500 का अंतर है बच्चों। ठीक है, राइट आंसर 2500 का है। कहता 17 की तुलना में 14 में हुई मृत्यु की संख्या अधिक थी, कितनी परसेंट, 14, 17 की तुलना में 14 में, 17 की तुलना में 14 में, तो 17 में है कितना बच्चों, 5000 और 14 में है 6000, 6000 है तो 1000 कम हो गई है। तो 1000 कम हुई है किससे, 1000, 6000 से 1000 कम हुई है 6000 से। तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16 सही 2/3%। एक सेकंड, तुलना में कितनी अधिक थी, सॉरी 5000 से अधिक थी। 1000 अधिक है किससे, 5000 से अधिक है। 1/5 का मतलब होता है बच्चों 20%। अधिक पूछा है, कम नहीं अधिक पूछा है, तो कंपेयर करोगे 5000 से 1/20 आ जाएगा राइट आंसर। सड़क दुर्घटना के कारण हुई मौत के लिए औसतन 50 लाख रुपए का बीमा होता है। तो सॉरी, पूछा गया था कि 2016 में कितनी बीमाएं हुई थी। 16 की अगर बात करें तो 7500, तो 75 को गुना कर दो 50 से, 5 बजे 25, 7 बजे 35 और 2 37, 375, 375, 1 जीरो और लगा दोगे, इतना करोड़ रुपए का आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 14 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड दिया हुआ क्षेत्रफल तो होता क्या है, √3/4 गुना साइड स्क्वायर, 14 गुना 14, तो ये आ गया बच्चों 7 और ये आ गया 7, 2 से काट लिया था तो 7 है 49√3। राइट आंसर क्या हो जाएगा 49√3। अगला एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 है।
सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है बच्चों पाई आर प्लस 2r, और ये है बच्चों 36, r कॉमन ले लिया, अंदर बच गया पाई 22/7 प्लस के 2 बराबर 36, r 7 दूना 14 और 22 होता है बच्चों 36, 7 दूना 14 और 4 36/7 बराबर 36 से 36 कट गया, r बराबर क्या आ गया बच्चों 7। पूछा क्या है रेडियस, रेडियस है r, ठीक है। चलिए कहता 28 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय एक सिलेंडर है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बच्चों 2πr/h, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बच्चों 2πr/h। क्वेश्चन नंबर 23 2πr/h 2 × 22/7 गुना रेडियस है बच्चों 28/2 14, क्योंकि डायमीटर 28 है और हाइट है 12, 7 दूना 14 काट लो, 12 दूना 24 दूना 48 गुना 22, 48 दूना 96, 48 दूना 96, 6 9 6 15 9 1 10, 1056 राइट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3/√3/2। सोल्व करोगे बच्चों, नीचे आ गया 2√3, ये आ गया 2 और ये 3, -1/2√3 -1/2√3 राइट आंसर इसका फर्स्ट है, वो टाइपिंग एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ये हो गया था ना, हाँ। कहता है इन अ ट्रायंगल DEF E at a 90 डिग्री, E at a 90 डिग्री, cot D इक्वल टू 5/12, cot D इक्वल टू 5/12 और cot इक्वल टू होता है बच्चों B/P। तो cot D के लिए B हो गया 5 और ये हो गया 12, 5 12 और 13 होता है, क्योंकि 25 12 144 13 हो गया, ठीक है बच्चों। तो आपसे पूछा साइन F, आपसे पूछा गया है साइन F इक्वल टू P/H 5/13 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये 25 क्वेश्चन 20 से 22-23 मिनट में कर लेने होते हैं, ठीक है। और हमारी यही स्पीड होती है कि आप 20-25 मिनट में इनको क्वेश्चन को आप कर लें, ओके बच्चों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और कमेंट्स करते रहिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे हमारी वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना मैक्सिमम हो सकता है शेयर करते रहिए, ओके बच्चों। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।